तो गाइस अभी ये जो ड्रग अपन देख रहे हैं वो है नोरेड, मतलब इसमें होता है नॉन एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है, या फिर नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 ml का एम्प्यूल आता है। और देखेंगे तो अगर 1 ml में कितना होता है, 2 mg होता है। 1 ml में 2 mg होता है, ठीक है, 1 ml में 2 mg होता है। तो वैसे सबसे पहले नॉन एपिनेफ्रिन की बात करूँ तो नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है उसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 3 रिसेप्टर होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर नहीं होता, बीटा 2 का एक्शन नहीं होता। तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 3 रिसेप्टर होता है। तो बीटा 2 का बेसिकली काम क्या होता है, वो क्या करता है, वेजोडाइलेटेशन कराता है। अल्फ़ा 1 का काम करता है, जो ब्लड वेसल पे अल्फ़ा 1 और बीटा 2 होते हैं, अल्फ़ा 1 का काम क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो ये अल्फ़ा 1 क्या करता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बीटा 2 क्या करता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो सिंस यहाँ पे बीटा 2 नहीं है तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 काम करता है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और वहाँ और बीटा 1 की वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है, तो वहाँ पे बीपी बढ़ता है, ठीक है। तो यस, बीपी बढ़ता है क्योंकि बीटा 1 काम कर रहा है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीटा 1 की वजह से बढ़ रहा है। अल्फ़ा 1 की वजह से क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बीटा 1 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। बीटा 2 इसमें होता ही नहीं है, तो ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स यहाँ पे ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। इसी के लिए जो इसमें नेट हार्ट रेट है, वो हार्ट रेट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन में डिक्रीज होता है। हार्ट रेट यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सा ट्रिक दूँ, अगर डीबीपी अगर ज़्यादा होगा ना, डीबीपी अगर ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट कम होता है। तो सिर्फ अगर नोराइड को छोड़ दूँ, बाकी जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, पर नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है वो हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है। अब इसका हम लोग कैसे इन्फ्यूजन बनाते हैं नॉन एपिनेफ्रिन का, नोराइड का। तो इसका हम लोग बेसिकली माइल्ड अगर रहेगा तो 4 mg हम लोग लेते हैं इन 50 ml NS, तो माइल्ड स्ट्रेन। तो 4 mg मतलब ये कितना हो गया, ईच ml कंटेन 2 mg, तो 2 ml कंटेन 4 mg, तो एक एम्पूल इसका लेंगे तो 4 mg हो जाएगा एक एम्पूल। तो एक एम्पूल इसका लेंगे, 50 ml NS में डालेंगे, 50 ml NS में डालेंगे, और इसका जो डोज होता है 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से हिसाब से चलाएंगे। अगर इसको हावर में कन्वर्ट करना है, हार में, तो सॉरी, इसका जो डोज होता है नॉरएपिन, हाँ, 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से हिसाब से। और अगर इसका हार में लेंगे ना तो 2.62 ml पर हार के हिसाब से जाएगा, 2.62 ml पर हार के हिसाब से जाएगा। मैक्सिमम डोज 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से। नॉन एपिनेफ्रिन बेसिकली सेप्टिक शॉक में हम लोग ज़्यादातर किस में यूज करते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन को सेप्टिक शॉक में, ठीक है। अगर इसका डोज ग्रेटर देन 2 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है, या फिर ग्रेटर देन 10 ml पर हार के हिसाब से हम लोग को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब ये कंट्रोल नहीं हो पा रही बीपी, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं पेशेंट में, उस केस में वेसोप्रेसिन चलाते हैं। तो उस प्रेसिन पे हम लोग वेसोप्रेसिन चलाते हैं। तो वेसोप्रेसिन 40 यूनिट लेते हैं, 40 ml NS, और 1 एम्पूल में 20 यूनिट होती है, 1 एम्पूल में 20 यूनिट होती है पर ml, ठीक है। तो 1 एम्पूल इसका 1 ml का ही होता है, उसमें 20 यूनिट होती है। तो 2 एम्पूल लेंगे, 40 ml NS में डालेंगे नॉन वेसोप्रेसिन का, और 1.8 ml पर हार के हिसाब से चलाते हैं। और इसका ज़्यादा, और इसका कभी भी वेसोप्रेसिन को ग्रेटर देन 2.4 ml के पर हार के हिसाब से नहीं चलाना है, क्योंकि वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करके, क्योंकि वहाँ पे V1 रिसेप्टर होता है, तो इश्चीमिया होगा, ऑर्गन में इश्चीमिया होता है। तो 2.4 से ज़्यादा अपने को वेसोप्रेसिन नहीं चलाता है। जो नॉर्मल डोज है 1.8 ml पर हार के हिसाब से हम लोग देते हैं। मैक्सिमम डोज इसका है 0.0 यूनिट पर मिनट, और जो नॉर्मल डोज है 0.03 यूनिट पर मिनट। अगर इसको ml पर हार में देखेंगे तो 1.8 ml पर हार।